नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में सम्मिलित सभी महानुभावों को, स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। जो कि हम लोग बड़भागी हैं, भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग मानव देह का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवत चिंतन की यात्रा का क्रम जो गीता का स्वाध्याय चल रहा है, उसके आधार पर 15वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम विभाग योग, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आइए एक बार पाठ करें फिर चर्चा करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतस। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा। पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की कृपा से हम लोग तीसरे श्लोक में कल प्रवेश कर चुके हैं और आज बड़ा अच्छा लगा। गीता स्वाध्याय होने से ठीक पहले आप लोगों ने स्वाध्याय परिवार का व्हाट्सएप संदेश देखा होगा। हमारे आदरणीय श्री कमल पोद्दार जी ने इस श्लोक का अर्थ सहित भेजा है हमारे स्वाध्याय परिवार में। अर्थ जानने के लिए आपको सहूलियत होगी। ऐसे अर्थ की चर्चा हम कल भी कर चुके हैं। तीसरा श्लोक बड़ा प्यारा, बहुत ही महत्व का है। इसमें बताया न रूपमश्येय तथोपलभ्यते। इस संसार वृक्ष का जो रूप है जैसा बताया गया है वैसा है नहीं, वैसा मिलता नहीं है। इसका न आदि है न अंत है। जब आदि और अंत नहीं है, न च संप्रतिष्ठा, इसकी कोई प्रतिष्ठा भी नहीं है, इसकी कोई स्थिति भी नहीं है, सत्ता भी नहीं है। एनम सुविरूढ़ मूलम, इसको जो एकदम जिसका मूल दृढ़ मूल वाले इस अश्वत्थ नाम के वृक्ष को असंग नाम के शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक काट करके छित्वा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। तो पहला जो सूत्र हमको क्या मिला कि ये संसार वृक्ष जिसकी कल्पना के आधार पर भगवान इस अध्याय को प्रारंभ किया। भगवान कहते इस वृक्ष की जो स्थिति कैसी है, जो वृक्ष है इस संसार वृक्ष का जब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं तो लगता है जैसा है दिखाई देता है अथवा जैसा वर्णन किया जा रहा है वैसा है नहीं। ये प्यारा है। मतलब जिस रूप में इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं यथा वर्णितम, उस प्रकार से हमको मिलता नहीं है। तो मैंने कल इसको समझने के लिए हमारे आचार्यों ने जो 3 दृष्टांत शंकराचार्य भगवान ने दिया है उसके आधार पर इसको समझना है। संसार कैसा है, संसार वृक्ष, तो 3 रूप मैंने कल बताया था, शायद आपको याद होगा। क्या क्या बताया था कि स्वप्नवत, मृगजलवत और तीसरा बताया था गंधर्व नगरवत। स्वप्न की तरह, मृगजल की तरह और गंधर्व नगर की तरह यह इसका जगत का स्वरूप है। पहला दिखाया जगत में और स्वप्न में साम्य है। जगत स्वप्न की तरह है। क्यों? बोले सपना जैसे जगत दिखता है तो बहुत अच्छा दिखता है ना, यहाँ से हम भोग करते हैं, आनंद करते हैं। तो संसार भी जब स्वप्न भी जब दिखता है तो स्वप्न दिखता कैसा है? बोले सुंदर है। किंतु
वास्तविकता में उसमें कुछ होता नहीं है। लेकिन जब आप जग गए, जगने के बाद स्वप्न में कुछ होता नहीं है। जो था आपको क्या प्रतीत हुआ? मिथ्या प्रतीत हुआ। जैसे सपने में किसी ने 5 लाख की लॉटरी प्राप्त की हो, जगने के बाद उसको 5 रुपया भी नहीं मिला। तो क्या अर्थ निकला इसका? इसका अर्थ निकला, जगत भी जिस रूप में है वैसा रूप जगत का नहीं है, ऐसा मिलता नहीं है। स्वप्नवत पहला। दूसरा बताया मृगजलवत। आपने देखा होगा, जैसे कहीं जाते हैं, दूर जो है, जो मार्ग होता है कहीं होता है, तो वहां से जो प्रखर सूर्य की जो किरण आती है, उन किरणों के कारण वहां जल दिखाई देता है। पानी दृश्य होता है, पानी दिखाई देता है उस मार्ग में। तो उसमें आप थोड़ा सोचिएगा, उसमें भी अगर प्यास लगी हो तो समझ लेना और अच्छा दिखेगा। फिर ऐसे तो सूर्य की किरणों से जल दिखाई देगा, लेकिन प्यास लगी हो और अच्छा दिखाई देगा। और आप पहुंच गए वहां जल पीने के लिए, कितना पानी मिला? बोले कुछ भी नहीं है। तो दूसरा जो दृष्टांत दिया, संसार को पाने के लिए हम जाते हैं, और जिन्होंने पाया हो अथवा जिन्होंने अनुभव किया हो, हाथ में कुछ नहीं है। क्या हुआ? बोले खत्म। दूसरा बताया मृगजलवत, इसको कहते हैं मृग मरीचिका, ऐसा बोलते हैं। जो सत्य दिख रहा था वो असत्य लगा, सपना जो सत्य दिख रहा था वो असत्य लगा। तीसरा बताते हैं गंधर्व नगर। अब एक गंधर्व नगर आज के प्रासंगिक दृष्टांतों में तो आप गणना नहीं कर सकते इसकी, लेकिन गंधर्व नगर किसको कहते? देखो, कभी कभी जो आकाश में ऊपर जो बादल दिखाई देते हैं ना, सफेद सफेद जो बादल होते हैं, रुई के गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। उन बादलों को देखें आप, एकदम सफेद सफेद बादलों को एकांत में बैठकर कभी आकाश की ओर निहार कर देखें, तो आप उन बादलों में बहुत सारी चीजों की आप कल्पना कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, जो गंधर्व नगर है वहां क्या होगा? ऐसा लगता है कि पूरा नगर दिखाई दे रहा है, उसका नाम है गंधर्व नगर। आप वहां गंधर्व को देख सकते हैं, लगता है कि संगीत का कार्यक्रम हो रहा होगा। आप कल्पना तो करते जाइए, ऐसा लगता है वहाँ नृत्य चल रहा होगा, कोई गा रहा होगा, कोई आनंद ले रहा होगा, वहाँ किसी की सवारी निकल रही होगी, राजा शासन कर रहा होगा, सब कुछ दिखाई देता है। किंतु याद रखना, सब कुछ वहाँ देख सकते हैं, और जब बादल बदलते हैं ना, बादल तो बदलते, बादल बदलना स्वाभाविक है, तो फिर वहां दूसरा दृश्य दिखाई देगा। ये वेदांत का बड़ा अच्छा दृष्टांत है। तो उसका नाम है गंधर्व नगर। उन बादलों में कहां से नगर बना भाई? कहां से सवारी निकली? कहां से संगीत बना? कहां से नृत्य हुआ? बोले कुछ नहीं है वहां। तो क्या दिखाई दे रहा है? सब कुछ होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है हम लोग कल्पना करते हैं उसकी। तो आज के समाज में ये जो दृष्टांत है शायद कठिन लगे, प्रासंगिक भी न लगे लोगों को, क्योंकि लोगों के पास इतना समय कहाँ है कि आकाश को देखकर कभी गंधर्व नगर को निहार सके। चलो, है तो ऐसी वृत्ति नहीं बनी। पहले के लोग देखते थे, बैठते थे बाहर चौपाल में, आकाश को देखते थे, इसीलिए कल्पना करते थे गंधर्व नगर है। आजकल हमको टीवी से, मोबाइल से, अन्य चर्चा से फुर्सत मिलती नहीं है, तो हम लोग देख नहीं पाते। इसलिए पहले के लोगों के पास टीवी मोबाइल नहीं था, तो ये लोग देख लेते थे, कल्पना कर लेते थे। तो 3 बातें बताई। वो होता नहीं है गंधर्व नगर, लेकिन दिखाई देता है। तो स्वप्नवत, मृगजलवत, गंधर्व नगरवत क्या है? बोले ये संसार है।
भगवान भाष्यकार कहते हैं ये संसार है, इसमें कुछ तथ्य हाथ में नहीं आता, न सपने में आया, न मृगजल में आया, न गंधर्व नगर में आया। देखो कठोपनिषद में भी ये मंत्र है, दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का पहला जो मंत्र है ना, उसमें ऊर्ध्वमूल मद शाखम, वहाँ आया ऊर्ध्वमूलो अवाक शाखा, एषोत्थो सनातन। उस श्लोक की भी व्याख्या में भगवान शंकराचार्य ने बहुत अच्छी बात कही। जगत क्या है, तो उन्होंने एक नया दृष्टांत दिया वहाँ। और नया दृष्टांत, ये तो 3 तो दृष्टांत हो गए, न रूपमस्य तथोपलभ्यते, लेकिन अब कहते हैं एक और दृष्टांत दिया। क्या दिया? भगवान भाष्य में लिखते हैं, भाष्यकार कहते हैं कदलिस्तंभवत असारह। केले के जगत कैसा है? बोले कदलिस्तंभ की तरह असार है। कदली मतलब केला, केले का जो थंब है ना, उस केले के थंब की तरह। आप वहाँ देखिए जरा, एक एक परत आप निकालते जाइए केले के थंब की, और दूसरा परत निकलेगा, तीसरा परत निकलेगा, परत दर परत, परत दर परत, और बाद में कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जगत ऐसा ही तो है, जो कुछ है परत दर परत, परत दर परत मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई। हम आए, हमारे पूर्वज आए, पीढ़ी निकल गई, हम आए, हम भी जाएंगे। अच्छा सोचिएगा, वो आए और गए, परत निकल गया, एक पीढ़ी निकल गई। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, जैसे दिखते थे हमारे माता पिता, आज वो है नहीं। ये संसार का नियम है। अब सोचिएगा जरा, 4 से 5 पीढ़ियों के नाम हमें मालूम है क्या? आगे के जो पूर्वजों के नहीं है, नहीं होते मालूम, सब खो गए, लेकिन थे तो जरूर। वे न होते तो हम कैसे होते? वे थे, वे चले गए, और याद रखना आगे 1-2 पीढ़ी के बाद हम भी संसार में खो जाएंगे, कुछ नहीं बचता सज्जनों। और सच्ची बात तो है, इस पांचभौतिक शरीर का राख भी नहीं बचता। तो भगवान कहते हैं न रूपमस्य तथोपलभ्यते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? जगत क्या है? जिस रूप में तुम समझ रहे हो ऐसा रूप जगत का नहीं है। जगत को इसलिए कहा गया है असार है। हमारे आप लोग और कभी गए होंगे ऋषिकेश में, पहले प्रार्थना हुआ करती थी वहाँ दैवी संपट मंडल में। जो गए होंगे परमार्थ निकेतन में, परमार्थ आश्रम में, अब भी प्रार्थना तो होती है, लेकिन वो अनिवार्यता नहीं रही लोगों को प्रार्थना में जाने की, पहले अनिवार्य हुआ करता था। वहाँ उस प्रार्थना में 10 उपदेश थे जो स्वामी एक रसानंद जी महाराज ने बनाए थे। उसमें पहला जो मंत्र उपदेश था हिंदी में था, जगत को स्वप्नवत जानो, अति हिम्मत रखो। इस प्रकार से वो मंत्र थे। तो पहला जो वहाँ मंत्र था, जगत को स्वप्नवत जानो। अब प्रश्न उठा, स्वप्न के पदार्थों की तरह जगत के पदार्थ हैं, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा पचेगा नहीं मामला, लेकिन पचानी पड़ेगी, क्योंकि गीता सुन रहे हैं आप, चिंतन की गहराई में उतरना पड़ेगा आपको। भगवान कहते हैं कि जगत इस रूप में नहीं है जिस रूप में आप समझ रहे हो। तो लोग कभी कभी कहते हैं भैया जगत तो दिखता है इसलिए सत्य है। मैं आपसे कहूं, स्वप्न भी तो दिखता है कि नहीं दिखता है? तो क्या सपना सच्चा है? इसलिए भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, पार्वती मेरा निज अनुभव है। क्या अनुभव है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। स्वप्नवत है, बस सरल भाषा में भगवान भोलेनाथ ने बोल दिया। दर्शन होने मात्र से, दर्शन मात्र से आप पदार्थ को सत्य नहीं मान सकते। याद रखना, दृश्य मात्र से आप पदार्थ को सत्य नहीं मान सकते। तो सिनेमा को भी सत्य मानेंगे आप, क्योंकि आप देख रहे हैं उसे। वहां तो लाइट है, पर्दा है, और क्या है वहां? रील है। तो सज्जनों,
जगत। और दूसरी बात आप कहेंगे कि जागृत के पदार्थ तो बड़े उपयोगी होते हैं, इसलिए जागृत को स्वप्न से कैसे मिलाएंगे आप? अतः पदार्थ उपयोगी होते हैं इसलिए सत्य है क्या? तो मैं आपसे कहूं स्वप्न में भी स्वप्न के पदार्थ उपयोगी ही है। स्वप्न में स्वप्न के पदार्थ यूजलेस नहीं होते हैं, क्योंकि स्वप्न में आप उनका उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, स्वप्न में आपको जागृत के पदार्थ काम नहीं आते और जागृत में स्वप्न के पदार्थ काम नहीं आते। कितना साम्य है, जरा सोचिएगा। जैसे आप भरपेट भोजन करके सो गए जागृत में, और स्वप्न में क्या दिखाई देता है? कभी कभी आप बहुत भूखे हैं, तड़फ रहे हैं भूख से, और खाने को कुछ मिल जाए आप बेचैन होते हैं। तो क्या जागृत का भोजन स्वप्न में काम आया? जागृत का जल स्वप्न में काम नहीं आता और स्वप्न का जल जागृत में काम नहीं आता। एक समान है जागृत और स्वप्न। यदि गंभीरता से दिखाएं देखें तो स्वप्न जैसे कुछ नहीं है, इसी तरह से जगत भी न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, कुछ नहीं है इसमें। एक कथा आती है हमारे शास्त्रों में। एक बार राजा जनक को भी संदेह हुआ, उन्होंने भी एक सपना देखा। सपना में क्या देखा राजा जनक? राजा जनक सपने में बन गए भिखारी। है तो राजा, बन गए भिखारी। अब भिखारी बनेंगे तो क्या होगा? बोले दर दर भटकेंगे। ऐसा उनको सपना आया। इस प्रकार दर दर भटक रहे हैं, ऐसा सपना आया। जगने के बाद गुरुजी से कहा, गुरुजी कौन सा सच्चा है? ये सत्य है कि वो सत्य है? आप इदम सत्यम, क्या सत्य है? मैं जिसको देखा था वो सत्य है, अभी जो देख रहा हूं वो सत्य है। याद रखना एक बात अच्छी तरह से, इस प्रकार से जब साधक मूल्यांकन करता है ना अपने, उसकी बुद्धि जागृत होती है। हम लोग मूल्यांकन करते ही नहीं है, हम लोग चिंतन करते ही नहीं है। और जब विवेक जब जागृत होती है तब निष्कर्ष निकलता है। तो गुरुजी ने कहा, जनक दोनों एक समान है। एक क्षणिक होता है, एक कुछ अवधि तक चलता है। एक का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, एक का ड्यूरेशन कम होता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता। मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, पढ़ क्या रहा था मैं, आप क्योंकि छुपाने में क्या बात है, मैं कभी कभी अच्छी बात मिलती है तो कुछ अच्छी जगह से भी ले लेता हूँ। मैं ओशो को पढ़ रहा था, रजनीश ओशो को। उसने भी जगत को और सपने को बहुत अच्छा एक दृष्टांत से दिखाया। उन्होंने कथा लिखी वहाँ, ये ओशो की किताब से पढ़ा है। भाई मैं पहले स्पष्ट कर दूं तो वो कहते हैं कि चीन का एक सम्राट था, जागृत और स्वप्न को बराबर बताया। चीन का एक सम्राट था, उस सम्राट के पास एक बेटा था जो मरियल सा था, रोगी हो चुका था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, राजा था वहां का, सम्राट बनाना था अपने बेटे को, लेकिन रोगी था, डॉक्टरों का जवाब आ चुका था। रात्रि भर कभी कभी सोते नहीं थे पति पत्नी, चिंता में। बीमार बेटा, समय समय पर दवाई देनी होती थी उसको। तो रात्रि का समय था, पति पत्नी दोनों बेटे की सेवा में थे। अब उसी समय महाराज क्या स्थिति बनी, उस समय राजा को नींद आ गई और बेटा इधर है, राजा को नींद आ गई और राजा सो गया। सोते सोते उसने सपना देखा। क्या सपना देखा? कि उसके 4 बेटे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके 4 पुत्र है, बड़े हट्टे कट्टे हैं, देखने में बड़े सुंदर है, पिता की आज्ञा का सिरोधार्य कर रहे हैं आज्ञा के लिए,
और कह रहे हैं पिताजी जो आप कहें वो करने को तैयार है। उन बच्चों के साथ आनंद ले रहा है। अब ये भी निश्चय हो गया कि फलाने बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी, इस देश का उत्तराधिकारी हम बना देंगे। ये सब बात चली। तो प्रिय स्वजनों, हो क्या गया, उस वक्त जब आनंद ले रहा था, खूब प्रसन्न था, उसी समय जो जागृत में उसका बेटा था वो मर गया, क्योंकि मरना तो था उसको, बीमार था। और जैसे मरने लगा तो पत्नी छाती पीट के रोने लगी और अपने पति को झकझोरा। सुनते हैं बेटा चल बसा। तो कहते हैं कि उसी समय राजा गंभीर हो गया। क्या हुआ? बोले बेटा मर गया। तो राजा ने कहा कौन से बेटे मर गए? मेरे तो 4 बेटे मर गए, या एक बेटा मरा। ये तो इतना सुंदर भी नहीं था। जो 4 बेटे थे वो सुंदर थे, देखने में सुंदर थे, हट्टे कट्टे थे, आज्ञा पालक थे। अब मैं किसके लिए शोक करूं, किसके लिए रोऊं? इस एक बेटे के लिए रोऊं जो मर गया, उसके लिए रोना है, या उन 4 बेटों के लिए रोना है जो वो भी मर गए अब? तो देवी, अब राजा को ज्ञान हो गया। कहते हैं कि वो बहुत बड़ा संत हो गया। नाम तो मुझे लिखा नहीं उन्होंने, बाद में बहुत बड़ा वो संत हुआ। उसने कहा कि भाई आंख बंद करके जो देखते हैं वो भी सपना है, जागृत में जो देखते हैं वो भी सपना है, लेकिन परिणाम क्या है? कुछ नहीं है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। कुछ सम इसका नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं इसका कोई रूप नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आपको यदि फर्क लगता भी है ना कि है वो है, तो याद रखना फर्क लगने के बाद भी कोई सत्यता सिद्ध नहीं हो पाएगा। भगवान कहते हैं तो 3 दुनिया बात कही, मृगजलवत, स्वप्नवत, मृगजलवत और गंधर्व नगरवत, यह संसार है। तो कैसा है? भगवान कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते। सपने में जो रूप था वो जैसे दिखाई नहीं देता, वैसे जगत भी सपना है। जिस रूप में जगत को समझ रहे हैं, ऐसा रूप जगत का उपलब्ध नहीं है, पाया नहीं जा सकता। कब उपलब्ध नहीं है भाई? तो हमारे सभी आचार्यों का एक मत है इसमें, विचार काले। ये पॉइंट पकड़ लेना थोड़ा सा। जब साधक इस जगत के विषय में विचार करता है तब उपलब्ध नहीं है। विचार नहीं करेगा तो फंसता रहेगा यार, फंसता ही रहेगा, करता ही रहेगा। लेकिन जब विचार करता है तो उसको उपलब्ध कुछ नहीं होता। भगवान यहाँ बहुत सुंदर सूत्र कहते हैं, विचार करो। विचार काले परीक्षा काले न उपलभ्यते। इसको देखें क्या है? बोले न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, तथा न उपलभ्यते। ये प्यारी पंक्ति है। तथा का मतलब जैसा कहा गया वैसा उपलब्ध नहीं होता। आचार्यों ने क्या लिखा? यथा वर्णितम तथा न उपलभ्यते विचार काले। विचार काल में जैसा वर्णन किया गया वैसा उपलब्ध नहीं होता। फिर कैसा उपलब्ध होता है? मिलता कैसा है? बोले मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता? तो नीचे की पंक्ति कहते नान्तो न चादी न च संप्रतिष्ठा। आहा, ध्यान, बहुत प्यारा मंत्र है। नान्तो न चादी। भगवान कहते तीनों कालों में इसकी कोई सत्ता नहीं है। आदि अंत संप्रतिष्ठा। संप्रतिष्ठा का अर्थ आचार्यों ने किया मध्यम अपि, बीच की स्थिति भी नहीं है इसकी। महाभाष्य में भगवान भाष्यकार क्या कहते? केनचित न उपलभ्यते। कोई भी हो, जो भी विचार करेगा वो कुछ उसको नहीं मिले। अब विचार न करने वाले तो पाते रहते होंगे, लेकिन कहते जो विचार करते उनको कुछ नहीं मिलता। प्रिय स्वजनों, है यह ऐसा ही है, तो ऐसा ही। एक बार
व्यक्ति अधिष्ठान पर विचार करे, ध्यान देना मैं जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, एक बार कोई साधक जब अधिष्ठान पर, मूल पर विचार करता है तो उसको लगता है यहां जगत नाम की कोई चीज नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है। प्रपंच तो है ही नहीं यदि अधिष्ठान पर चिंतन करें तो। वेदांत का एक सिद्धांत है, ध्यान से सुनिएगा, चेतन तत्व में कोई परिणाम नहीं होता है। आप लोग बहुत सारे वेदांत के चिंतक लोग बैठे हैं, देखो चेतन जो होता है और जगत का कारण नहीं है। ये शब्द जो है पकड़ना, जगत का कारण चेतन नहीं है। अगर वह बनता है, चेतन कारण बनता है तो विवर्त कारण है। मैं एक बात आपको कहूं, शायद मैंने कभी गीता के चिंतन में कहा होगा, वेदांत में दो वाद बताए, एक विवर्तवाद, एक परिणामवाद। परिणामवाद और विवर्तवाद किसको कहते हैं? देखो, परिणामवाद का अर्थ होता है जिसका रिजल्ट निकला हो, परिणाम निकला हो। कैसे निकला? बोले दूध से दही बना, ये हुआ परिणाम। दूध से दही बना, दूध से ही बना, लेकिन जो दूध में गुण है वो गुण दही में नहीं है, इसका रिजल्ट निकला। ठीक है, इसको कहते हैं परिणाम। तो जगत क्या भगवान का परिणाम है? जगत क्या भगवान का फल है, रिजल्ट है, परिणाम है? बोले नहीं, जगत ब्रह्म का परिणाम नहीं, विवर्त है। विवर्त किसको कहेंगे? जैसे रस्सी में सर्प, उसका नाम होता है विवर्त, और परिणाम नहीं है। अब रस्सी ने सर्प को उत्पन्न नहीं किया है, याद रखना इस बात को। दिखाई देता है भ्रम के कारण। तो क्या परिणाम हुआ सर्प रस्सी का? नहीं हुआ। तो जगत सर्प की तरह ब्रह्म का परिणाम नहीं है, जगत दिखाई देता है, मिथ्यात्व का प्रतीत हो रहा है। इसलिए नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा का अर्थ क्या बनेगा? मतलब आप यह नहीं बोल सकते कि सर्प का उदय रस्सी से हुआ, सर्प का आदि रस्सी है, आप ये नहीं बोल सकते। मतलब वहां से निकला इसलिए आदि है, निकला है क्या? हाँ, निकला तो है नहीं, आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहां से सर्प निकला, रस्सी से सर्प निकला, क्या यह बोलना सही है? ये भी बोलना गलत हो जाएगा। सर्प कोई चीज ही नहीं है वहां जो निकल सके, तो आपको दिखाई दे रहा है ना। अब तीसरी बात, क्या रज्जू में सर्प प्रतिष्ठित है? नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा, समझ रहे हैं ना बात को? वहां से निकला नहीं, उसमें समाया नहीं, वहां से उदय हुआ नहीं। जो सर्प असत है उसकी प्रतिष्ठा क्या है भाई? तो कहते बोले यहां समा गया। अरे भाई, अंत मतलब यहां समा गया। सर्प नहीं दिखाई दिया आपको, क्या वो सर्प रस्सी में समा गया? अंत कहते ना, जैसे पहले हुआ रस्सी से सर्प, इसको कहते नान्तो न चादि में आदि शब्द है, रस्सी में से सर्प निकला, निकला क्या? न, इसलिए भगवान कहते न आदि। अच्छा, जब दिखाई दे रहा है क्या? रस्सी में सर्प है इसलिए दिखाई दे रहा है। न च संप्रतिष्ठा, उसकी स्थिति वहां है नहीं। तो इसका मतलब है जब हमको यदि सर्प नहीं दिखाई दिया तो सर्प कहाँ गया? बोले अंत हो गया। कहाँ हुआ? रस्सी में। कैसे हुआ भाई? इसलिए न अंत न आदि न प्रतिष्ठा। तो इसका अर्थ क्या हुआ है? ऐसा ही है संसार। इतनी बड़ी ठाकुर जी ने स्पष्टीकरण किया है, इतनी बड़ी घोषणा कर दी ठाकुर जी ने। भगवान कहते हैं अर्जुन, यह जो जगत का असली रूप है, न रूपमस्य तथोपलभ्यते
न चादि न अंत न संप्रतिष्ठा। लेकिन आप और गंभीरता से इस श्लोक पर ध्यान देना। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि में तो फिर दूसरा ही रूप दिखाई देता होगा। बोले क्या? सुविरूढ़ मूलम। हाँ, सुविरूढ़ मूलम है। सुविरूढ़ मूलम का अर्थ क्या है? मतलब आप इस सुविरूढ़ मूलम मतलब ये वासना रूप जो मूल है। अब भाई मूल कहां से आया भाई? भगवान ऊपर तो कहते है नहीं, नीचे कहते मूल है। दो स्टेटमेंट पकड़ लेना ठाकुर जी के यहां। भगवान कहते हैं कि सुविरूढ़ मूलम, ये किसकी दृष्टि से? अर्जुन तुम्हारी दृष्टि से हो सकता है। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम, ये जो वृक्ष है अश्वत्थ तुम्हारी दृष्टि से सुविरूढ़ मूल हो सकता है। क्यों? बोले तुम्हारे में धसी पड़ी है ना? तुम्हारे में धसी पड़ी है जगत। इसकी जड़ें इतनी अच्छी तरह से गहराई में जकड़ के चली गई है, शायद इन जड़ों के कारण, इन सुविरूढ़ मूल के कारण हम सही ढंग से करवट भी नहीं ले पाते। एक एक वृत्तियां ऐसी स्थिति में जकड़ी हुई है हमको। क्या क्या वृत्तियां हैं? बोले राग, द्वेष, अभिमान, दोष, गुण। एक एक बीमारी से बचना कठिन है। मैंने इतना किया भैया, मेरे बारे में उन्होंने कुछ कहा ही तो नहीं, ये सब बीमारी है। बोले क्या है? ये सुविरूढ़ मूलम है। मम, वासना, मेरा, तेरा, इन सब का मूल यहीं जकड़ा हुआ है नहीं। वास्तविकता में तो न रूपमस्य तथोपलभ्यते, लेकिन अज्ञान की दृष्टि से सुविरूढ़ मूलम। बहुत गंभीरता से सोचिएगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन मुझे मालूम है कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे सिर पर तो चढ़कर बैठा है सब। तुम्हारे मस्तक पर तो महाराज वासना, अहम, मम चढ़कर बैठा है। तो फिर मैं कह दूं, इस श्लोक में मेरे ठाकुर जी ने दो स्टेटमेंट दिए हैं एक ही श्लोक में, न उपलभ्यते और सुविरूढ़ मूलम। आप लोग गीता का गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं, इन दोनों शब्दों पर आपका ध्यान जाना चाहिए। मानो भगवान कह रहे हैं मुझे दोनों बातें मालूम है। ऐसा नहीं है कि मुझे जगत नहीं दिखता, ऐसा भगवान नहीं कह रहे। मुझे भी जगत तो दिखता है अर्जुन, पर मुझे जगत अस्तित्वहीन दिखता है। मुझे लगता है कि अधिष्ठान सत्ता के कारण ये भ्रमवश पैदा होता लगता है। और यह भी मालूम है कि तुम्हारे सिर पर ये जगत जकड़ा हुआ है, सवार होके बैठा है सर पर। वास्तविकता में नहीं है नहीं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में लगता है। मानो भगवान कहते हैं एक सत्य तुम्हारा है सुविरूढ़ मूलम, और एक सत्य मेरा है न रूपमस्य तथोपलभ्यते। समझ रहे हैं ना बात को? ये दो सत्य है। एक तुम्हारे दृष्टिकोण से सत्य हो सकता है, दिखाई दे रहा है, जकड़े हुए हैं, यहां से निकल नहीं पाते, बंधे हुए हैं। किसने बांधा भाई आपको? एक तो ये सत्य हमारी दृष्टि से, और एक ठाकुर जी की दृष्टि से सत्य है कुछ नहीं, केवल हमारा भ्रम है। और याद रखना, हमारी सत्यता से परमार्थ तत्व में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्जुन, जो परमार्थ में जो सत्य है, उसके कारण मैं यह नहीं कहूंगा तुम्हारे ऊपर जगत की कोई परेशानियां नहीं है। याद रखना इस बात को। भगवान इसको भी कहते हैं, अर्जुन ठीक है परमार्थ में सत्य नहीं है, बावजूद मैं ये नहीं कहूंगा तुम्हारे ऊपर कोई परेशानियां नहीं। तुम्हारे ऊपर भ्रम है, तुम्हारे ऊपर कर्तृत्व भोक्तृत्व की स्थिति है, राग द्वेष है। अर्जुन, इनसे पार पाना जगत में कठिन है। इसलिए सुविरूढ़ मूलम, क्योंकि इससे निकल पाना बड़ा कठिन है। अरे भाई, और उसमें भी त्रिगुण आ गया, जो हम 14वें अध्याय में देख चुके हैं।
वो बांधते रहते। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो। अरे साधारण व्यक्ति की बात कौन कहे, लल्लू पंजू की बात छोड़ दो। भगवान गोस्वामी बाबा तो कहते हैं यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। छोटे मोटे हम जैसों की क्या बात कहें, ब्रह्मा देवता ये सब भी महाराज इसमें जकड़े हुए हैं, इस संसार में। अरे कहते हैं माया विवश बिचारे, माया से विवश होते हुए बेचारे लोग। तो ये जो बड़े बड़े लोग इसमें जकड़े हैं, इसलिए तुम्हारी दृष्टि से सुविरूढ़ मूलम, जो जकड़े हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से न रूपमस्य तथो, है नहीं। हम सब ने माना है, जैसे सपना को मान लेते हैं वैसे जागृत को मान लेते हैं, जगत को मान लेते हैं। गीता भगवान यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन अब क्या करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। गीता का संदेश क्या है, बोले जिस वृक्ष के बारे में मैं बता रहा हूं उसको काट डालो, आपको काटना पड़ेगा, काटिए, बिना काटे काम बनेगा नहीं। छित्वा, छित्वा शब्द का अर्थ है काटो। कथम छित्वा, कैसे काटें भाई, हमारे पास हथियार हो तब न काटें। भगवान ने कहा उस हथियार को तैयार करो। हथियार मैं नहीं दूंगा तुमको, हथियार तुमको बनाना पड़ेगा, उसमें धार तुमको करनी पड़ेगी। हथियार का नाम क्या है, बोले असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, दृढ़ असंग शस्त्र से उसको काटो। भगवान एक अभिनव पद्धति बता रहे हैं, एक नया रूप ठाकुर जी हमको दे रहे हैं। किससे काटना, बोले असंग शस्त्र से। असंग शस्त्र क्या है, देखो पहले असंगता को समझो, पहले संग को समझो। संग का अर्थ क्या है, बोले किसी पर हम जैसे संसार में भरोसा करते हैं। आदमी जब चारों ओर से कभी कभी घिरा होता है ना, जगत की परिस्थितियों को झेलना, उनके दबाव को झेलना जब आदमी को भारी होने लगे, तब भगवान एक विलक्षण उपाय हम सबको बता रहे हैं। क्या है, उसका नाम है असंगता। उस असंगता रूपी शस्त्र बहुत बड़ी चीज है सज्जनों। क्या है, बोले संग क्या है, बोले मम की भावना से। संग शब्द का अर्थ मैं सरल रूप में आपको समझा रहा हूं। मम, मेरे की भावना से जिसको आपने स्वीकार किया है उसका नाम है संग। मैं रिपीट कर रहा हूं, मम की भावना से, मेरे की भावना से जिसको आपने एक्सेप्ट किया है उसका नाम है संग, वही संग है। और यहां भगवान क्या कहते हैं, असंग शस्त्र। संग का मतलब क्या, बोले जिस चीज को मेरे की भावना से आपने स्वीकार किया, अब वहां क्या है, असंग, असंग शस्त्र। ऐसी वृत्ति आप में न हो, मेरे के रूप में स्वीकृत न होने पाए, आप इस मेरेपन से बच सको, इसके लिए भगवान कहते अर्जुन विचार करो, तुमको असंग शस्त्र तैयार करना है। कम से कम यदि मेरापन मिटा नहीं सकते तो मेरापन तो शिथिल तो करना पड़ेगा ना। यह असंग शस्त्र है, क्योंकि इसका मूल ऐसा है, सुविरूढ़ मूलम, तुम्हारी दृष्टि से धसा हुआ है और उसमें हम भी धसे पड़े हैं। तो अब यहां से निकलना है हमको। जहां जहां मेरा जुड़ा है वहां संग बन गया है। भगवान कहते असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्र तैयार करो। कैसे तैयार करना, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है श्रीमद् भागवत का। असंग शस्त्र कैसा है देखो, जब श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद में पृथुजी महाराज को सनकादियों ने उपदेश दिया,
उपदेश देने के बाद जब पृथु जी सनकादि प्रसन्न हो गए और पृथु जी ऐसे गुरु को पाकर तो और आनंदित हो गए, तो पूरा उपदेश दिया, पृथु जी को ज्ञान हुआ, तो गुरुजनों ने कहा कि हमने तुमको शिष्य के रूप में स्वीकारा है। अच्छा पृथु, अब बताइए कि आप हमको गुरु दक्षिणा में क्या देंगे? अब असंग समझ में आ जाएगा आपको। तो पृथु जी ने कहा मैं क्या दूं आपको, सर्वस्व नौछावर करना चाहता हूं। ये भागवत के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 44वां श्लोक। मैं क्या देता हूं आपको? प्राणा दारा सुता ब्रह्मण गृहाश्च स परिच्छदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। प्राण, पत्नी, परिवार, राज्य, धन, बल, कोश, धरती, ये सब मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। अब देखना, सनकादियों ने कहा पृथु ठीक हो गया, चलो तुमने जो जो दिया हमने ले लिया। पृथु जी ने कहा मेरा भी झंझट पूरा हो गया, अब महाराज बहुत चिंता हो रही थी, अब आपने स्वीकार कर लिया तो मुझे तो आनंद हो गया, विचरण करो। तो तुरंत सनकादियों ने कहा हे पृथु, स्वीकार हमने किया, अब तुमको क्या करना है? बोले हमारी संपत्ति को तुम्हें संभालना है, इसकी हिफाजत करनी है, इसकी सुरक्षा करनी है। तो अब क्या होगा फिर? बोले हमने तो उनको दिया, हमको हिफाजत करने के लिए दिया गया है। तो मालिक कौन है? हिफाजत करने वाला मालिक है कि जिसकी संपत्ति वो मालिक है, जिसकी संपदा है वो मालिक है। तो अब आप सोचिएगा, जब आपका उस संपत्ति के प्रति मेरा भाव नहीं आएगा तो असंगता अपने आप आएगी कि नहीं आएगी? असंगता स्वतः प्रकट होने लगेगी। जहां आपको ये लगेगा ये चीज मेरी है, वहां असंगता आ ही नहीं सकती। एक और दृष्टांत से मैं समझा दूं। एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, एक घरेलू फंक्शन में वो आनंद ले रहे थे। उसी समय उनका फोन आता है, मोबाइल पे घंटी बजती है। तो उनको ये उन्होंने सुना कि एक बात सुनिए। बोले क्या हुआ? बोले आपकी जो फैक्ट्री है ना उसमें आग लग गई। अब वो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। अब इसका नाम है संग, क्योंकि उस फैक्ट्री के प्रति मेरा संबंध जुड़ गया, क्योंकि फैक्ट्री को मेरे के रूप में स्वीकार किया था ना, उसका नाम है संग। और भगवान क्या कहते? असंग शस्त्र चाहिए। और सेठ जी घबरा गए, पसीने पसीने हो गए। ड्राइवर से कहा भैया जल्दी जल्दी चलो, सुना है फैक्ट्री में आग लग गई, हमारा तो बर्बाद हो गया, पाई पाई करके मैंने जोड़ा था, अब तो क्या करूं मैं। व्याकुल हो गए। महाराज 5 नंबर में एसी चलाया गाड़ी में, लेकिन पसीने पसीने हो रहे हैं। और वो पहुंच गए फैक्ट्री। धूं 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 करके फैक्ट्री जल रही है। जलती हुई फैक्ट्री को देखकर माथा ठोकते हैं, परेशान होते हैं, रोने लगते हैं। बैठ गए वहीं, मुनीम समझाने लगे नहीं। तो उसी समय उनका मैनेजर दौड़ के आया। ड्राइवर समझाने लगा, माने नहीं। मैनेजर दौड़ दौड़ के आया। उन्होंने कहा सेठ जी आप रोइए नहीं। बोले क्या हुआ? बोले ये जो फैक्ट्री है ना, आप बार बार कह रहे थे कोई अच्छा ग्राहक मिले तो बेच देना। सौदा हो गया हमारा, हमने बेच दिया। बेच दिया? बोले हाँ। तो पसीने पहुंचता है और उसकी जो व्याकुलता गायब हो गई। फैक्ट्री के जलने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पहले जल रही थी, आग लगी थी, अभी भी वैसी आग लगी। पहले की मनोदशा व्याकुलता में थी, अब की मनोदशा व्याकुलता गायब हो गई। क्योंकि पहले संग था, अब असंग है। क्योंकि उसको ये लगता है मेरा है नहीं। पदार्थ के प्रति जो ममत्व बुद्धि है, मेरापन को आपने स्वीकार किया है ना, वही आपको दुख देता है, ममत्वपन।
तो कहा कि चलो उसके भाग्य में नहीं था, ऐसा वो बोलने लगे। अब क्या हुआ, और चलो चलो बेटा भैया चलो, अब वहाँ फंक्शन चल रहा, हम तो बीच में छोड़ के अब फंक्शन की याद आ गई और निकलने लगा। उसका बेटा दौड़ के आया, पिताजी बर्बाद हो गए, फैक्ट्री जल गए। नहीं बेटा, इस फैक्ट्री की सौदा हो गई है। बोले पिताजी सौदा तो मेरे ही सामने हुआ, लेकिन पैसे तो आए ही नहीं, अभी दिया ही, लेन देन की बात ही हुई है, लेन देन तो हुआ ही नहीं। अब देखना, अब फिर रोने लगा। फैक्ट्री तो पहले की तरह चल रही है, लेकिन अब फिर रोने लगा। बोले क्यों रोने लगा? बोले अब मेरी फैक्ट्री, पैसे आए नहीं। अब आप बताइए, फैक्ट्री के जलने में दुखी हो रहा है कि फैक्ट्री के साथ संग के कारण दुखी हो रहा है? भगवान कहते उस संग के कारण उसका दुख है, जलने के कारण नहीं है। तो प्रिय स्वजनों, कहने का अर्थ है इसी का नाम है संग। तो भगवान यहां कौन सा शस्त्र बता रहे हैं? संग शस्त्रेण नहीं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्र से इसको काट डालो, छेदन कर डालो। और आप याद रखना सज्जनों, इस असंगता को लेकर आपको जीना है। यदि इस संसार के वृक्ष को काटना है तो असंगता शस्त्र को कमाना है। तो क्या करना होगा? हमारा जो ममत्व है, हमारी जो ममत्व बुद्धि है, उस ममत्व बुद्धि को आप क्या करना? परमात्मा से जोड़ दो। एक सरल उपाय बता दो, ठीक है ना? ममत्व रहता है, क्योंकि जब तक संसार में रहेंगे तो मेरा कहने वाला तो कोई चाहिए ना आपको। देखो एक बात और कहूं, ममत्व कटता कैसे? ममत्व जो ममता है, जिस ममता के कारण संग बना, और भगवान असंग कहते, और ममता कटती कैसे? तो हमारे वेदांत ने कहा बिना ज्ञान के तो ममता कटती नहीं है। कल भी मैंने शायद बताया था कि ये संसार वृक्ष बिना ज्ञान के तो जो है उच्छेदन नहीं हो सकता है। वासनाएं बिना ज्ञान के उच्छेदन नहीं, कल मैं बताया था। भक्ति ऊर्ध्वगामी बनाती इच्छाओं को, लेकिन इच्छाएं निवृत्ति तो ज्ञान से ही है। तो भगवान क्या कहते हैं? ये ममता कटने वाली नहीं बिना ज्ञान के, किंतु ममता को शिथिलीकरण कर दो, ममता को शिथिल बना दो एकदम। ममता को शिथिलीकरण का अर्थ क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। ममता का शिथिलीकरण करने का मतलब है परमात्मा के चरणों में अपनी ममता रख दो। असंग शस्त्र की तैयारी कर रहा हूं मैं, आपके सामने रख रहा हूं। असंग शस्त्र कैसे बनाया जाए? बोले अपनी ममता को आप शिथिलीकरण कर दो। शिथिलीकरण मतलब भगवान से जोड़ दो। जगत से असंगता स्वयं आ जाएगी। जगत से संग रखकर जगत से असंगता कभी नहीं हो सकती। भोग भोग कर भोगों से तृप्ति, भोगों से वैराग्य कहेंगे कभी नहीं होगा। लोग कहते हैं भोगो, भोगने से नहीं होगा, कब? जीवन भर नहीं होगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। तो फिर क्या करना? अपनी असंगता को स्थापित करना चाहते हैं, जगत से असंगता को स्थापित करना चाहते हैं, तो अपनी संपूर्ण ममता को काट नहीं पाते हैं, ईश्वर के चरणों में जोड़ दो। सुंदरकांड की प्यारी पंक्ति, जब विभीषण जी महाराज शरणागत होते हैं तो भगवान ने ये नहीं कहा कि भक्त है, यदि मैं कहूँगा तुम्हारा सारी ममता को काट दो। भगवान ये नहीं कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत की असंगता को दूर करनी है तो एक काम करो, जननी, बहुत प्यारी पंक्ति है, जननी जनक बंधु सुतधारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सब कई ममता ताग बटोरी
मम पद मन ही बांधि बरी डोरी। क्या कहते ठाकुर जी, हे विभीषण एक काम करो, मैं कहूंगा सारी ममता काट डालो, मत काटो, काट नहीं पाओगे इतनी जल्दी, क्योंकि ज्ञान से के शिखर में नहीं पहुंचे हो। तो असंग शस्त्र तैयार करना है जगत के प्रति। तो अब जननी, देखो पंक्ति क्या कहते, जननी मां के प्रति जो आपका प्रेम है वो सारे प्रेम को खींच लो, एकत्रित कर लो। जनक पिता के प्रति, बंधु सुत दारा तन धन भवन सूर्य, इन सब का जो प्रेम है वो एकत्रित करो। कितना ज्यादा होगा। मैं कई बार कह चुका हूं गीता के स्वाध्याय में, हमारा जो प्रेम है ना बटा हुआ है, थोड़ा प्रेम बेटे में, थोड़ा प्रेम बेटी में, थोड़ा प्रेम पत्नी में, कहीं तो सारे जितना जहां जहां आपका प्रेम बटा हुआ है उनको एकत्रित करो। सब कई ममता ताग बटोरी, एकत्रित करो। अब एकत्रित करके क्या करें, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी, मेरे चरणों में डोरी को बांध लो। उस डोरी को, कौन सी, तो आपने जो ममता को एकत्रित किया है उस डोरी को बांध लो। फिर क्या होगा, प्रभु से ममता को जोड़ते हैं, उसी का नाम है भक्ति। ठीक है, भगवान से ममता जुड़ गई तो आपकी भक्ति बन गई, भक्ति बन गई प्रभु से आसक्ति हो गई, संसार से विरक्ति हो गई। संसार के प्रति असंगता, सच्ची बात कहें, भगवान के द्वारा भगवान से संबंध रखकर ही संसार से असंगता होगी। संसार को भोग कर संसार की असंगता होने वाली नहीं है। ये सिद्धांत पकड़ के रखना। यही असंग शस्त्र होगा जब आप जगत से असंग होंगे। और कैसे होगा, प्रभु से ममता रखकर। प्रभु से संग रखें, जगत से असंग हो जाएंगे। ये सूत्र है, इस पर और चर्चा करेंगे कल। समय संकेत कर रहा है।